हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज रड़ का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो मेहनत करेगा पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। आज चलिए, आज इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, आपका प्रयास कीजिए। ठीक है, प्रयास कीजिए करते हैं और बाकी इसको समाप्त करते हैं। ठीक, क्या है आपका प्रयास कीजिए। प्रयास आपको क्या करना है, प्रयास कीजिए, ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आपका अभ्यास, ठीक है, संख्या एवं संख्या पद्धति का प्रयास कीजिए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन है, जिसमें से 15 क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, तुरंत सॉल्व कर लेंगे फटाफट। ठीक है, क्या है इसमें आपका पहला संख्या दिया गया है 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा। आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका है 23 में शून्य का स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान पूछा है, जीरो का स्थानीय मान। जीरो, इसके आगे क्या है, जितना जीरो लगाएंगे वही आएगा, अर्थात जीरो का मान, स्थानीय मान जीरो ही होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन सिंपल सा सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका 5 है, 7 है और आपका 4 8 7 3 में 8 का स्थानीय मान। इसमें क्या पद पूछा है, इस पूरी संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 8 लिखेंगे, इसके आगे जितना अंक होता है उतना जीरो लगा लेते हैं, यही इसका क्या होता है, स्थानीय मान। क्या है ये, स्थानीय मान है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट होता है। ठीक है, जब भी हमें क्या है, पेपर को आपको जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको इसी तरह डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, 1 घंटे में पेपर खत्म करो। ठीक है, 90,099, 90,000 है तो इकाई दहाई को इसमें लिखते हैं, सैकड़ों को इसमें लिखते हैं, हजार को इस वाले बॉक्स में लिखते हैं, सब बॉक्स में लिखो। ठीक है, कितना है आपका 1000, ये 1000 वाले पे है, ये सैकड़े में है। आप लोगों को बताए थे 90,000, एक अंक में 2 अंक लिख देते हैं। और कितना है 99, यानी कि सैकड़े पे कुछ नहीं है, 99 है। ठीक है, कितना है 99। अब इसको अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90, यहाँ जीरो लगा देंगे और यहाँ पर 9, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। विकल्प आपको ढूंढ सकते हो। ठीक है, 90099। ठीक है, ये विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा विकल्प हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या आपकी अभाज्य नहीं है, वह संख्या जो किसी से ना कटे। ठीक है, यानी कि स्वयं से कटती है और एक से, जैसे यहाँ इसमें देखो 19 है, दूसरा आपका विकल्प है 23 और तीसरा विकल्प है आपका 29 और चौथा विकल्प है आपका 33। ठीक है, ये संख्या किसी से नहीं कटता है, अर्थात ये आपका अभाज्य संख्या है। ये क्या है आपका, ये भी आपका किसी संख्या से नहीं कटता है, 33 से ही कटेगा और 1 से कटता है, ये भी अभाज्य संख्या। ये क्या है, केवल 29 से कटेगा, 1 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या। ये क्या है आपका, 33 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। आपका पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपको विकल्प का बताओगे, आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा। ऐसे 5वें क्वेश्चन में आ जाओ। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, आपका इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है 27, आपका दूसरा है आपका 57 और तीसरा है आपका 77 और चौथा है आपका 97। आप लोगों को बताए थे 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 50 तक के आपके 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 50 से 100 के बीच में आपके 10 अभाज्य संख्याएं होते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं। तो 90 और 100 के बीच में वैसे मैं बता चुका हूँ पहले से, एक संख्या होती है जिसमें 97 होती है, वो किसी भी संख्या से नहीं कटती है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो ये आपका 97 हो जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, ये 11 से 7 से सबसे कट जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5वां। अब आ जाते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7,05,102। 7 लाख तो क्या करेंगे, इकाई दहाई इसमें लिखा जाएगा, सैकड़ा आपका इसमें लिखा जाएगा, हजार इसमें लिखा जाएगा और लाख के लिए एक बॉक्स और बना देते हैं। लाख कितना है, 70 लाख। कितना लाख है, 7 लाख। 7 को क्या लिखते हैं, 07, 7,05,100। कितना है, 500। 2 है, 2 को ऐसे लिखे 02। अब इसमें कुछ नहीं होता, इसमें 00 भर देते हैं, अर्थात 07 00, उसके बाद 502। यहाँ 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 700502 आपका विकल्प नंबर पहला हो जाएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिख करके पता कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हटा सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, इतने से बनी 5 अंकों की छोटी संख्या किससे किससे बनाना है, 7015 से बनी, हमें क्या बनाना है, इससे छोटी संख्या बनाना है। क्या बनाना है, छोटी संख्या।
5 अंकों की छोटी संख्या बनानी है तो 5 अंक इसमें होना चाहिए। तो सबसे छोटा आपका 0 है, उसके बाद 1 है, लेकिन 1 को पहले लिखते हैं क्योंकि 0 को पहले लिखेंगे तो आपकी 5 अंक की संख्या नहीं कही जाएगी। 1 0, और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में 3 5 7 बढ़ते हुए क्रम लिख देंगे। यही आपका सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक, 1 0 3 5 7 आपका विकल्प नंबर दूसरा आपका क्वेश्चन का हल यही हो जाएगा। ठीक, आगे देखो 8वां क्वेश्चन क्या है आपका L X X V I I। ठीक, और एक आई और है। ठीक है, इस वाले चार टॉपिक में हम क्या बताए थे, आपके L के लिए होता है, L का मान होता है 50 और X का मान होता है आपका 10। ठीक है, और B का मान होता है आपका 5। ठीक है, और C का मान होता है 100 और आपका D का मान होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। ठीक है, ये क्या है आपको थोड़े से आपको याद रखने होते हैं। और एक के लिए क्या होता है, आई होता है। ठीक है, एक को कैसे दिखाएंगे, आई से दिखाएगा। ठीक, अब इसमें देखो इधर एल के लिए कितना है, एल है 50 और 50 10 कितना हो जाएगा, 50 क्या है 50 + 10 + 10 और यहाँ पर 5 3 8, फिर 50 20 70 और 8 78 कितना हो जाएगा 78। इस तरह आप लोग को हम सिखाए हुए हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 78, आपका 8वें का विकल्प नंबर 4। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, इसको मिटा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आपका ठीक है 9 नंबर। इसमें पूर्ववर्ती पूछा है, किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना है तो क्या करते हैं, हम एक घटा देते हैं, एक घटा देते हैं का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती बताना है तो 8 8 8 8 8 में से एक घटा देते हैं तो क्या बचेगा 8 8 8 8 और 7। ये हो जाएगा इसका क्या पूर्ववर्ती, माने कि उस अंक के पहले आने वाली जो संख्या होती है वही आपकी क्या होती है, पूर्ववर्ती होती है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, 10वां क्वेश्चन है निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है आपको ये बताना है। ठीक, आपका विकल्प लिख देते हैं तो विकल्प के हिसाब से इसको बताते हैं। देखो इधर 10वां आपका पूछा है 161 और 221, आपका 13373 और 437। अब इसमें से ये पहला है विकल्प, दूसरा है, ये तीसरा है, ये आपका चौथा विकल्प है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प में से कौन सा पूछा है, कौन सी संख्या किसी से नहीं करता है आपका बताना है। ठीक, उसी को अब तो ये संख्या 161 221 और 447 कट जाता है। ये संख्या एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से नहीं करती है, कितना है 373। ठीक है, 373 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं करता है। ठीक है, बाकी सभी संख्याएं किसी न किसी अंक से कट जाते हैं। ठीक, आ जाते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, 1 नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका स्थानीय मान इकाई किस संख्या पे है, 12 नंबर में पहला हम लिख दे रहे हैं आपका 48532 दूसरा विकल्प लिख दे रहे हैं 458231 और तीसरा विकल्प लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 458213 आपका चौथा विकल्प है 485321। अब इसमें पूछा गया है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि निम्न में 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है। इकाई आपका 3 इकाई के स्थान पे होना चाहिए और इकाई का मान। ठीक है, 3 कहाँ पर है, इकाई इस पे नहीं, इकाई दहाई सैकड़े पे है, इकाई दहाई पे है, यहाँ पर सैकड़े पे है, यहाँ पर इकाई पे है, इसलिए आपका यही विकल्प हो जाएगा। आपका कौन सा पूछा है, कौन सा विकल्प सैकड़े के स्थान पे है। ठीक, उसके बाद आपका 12 नंबर हो गया। अब 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 13 नंबर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी 97 होती है। ठीक है, जो आपके 90 और 100 के बीच में होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की आपकी यही होती है। ठीक है, क्योंकि 97 बाद 98 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कई संख्याओं से कट जाएगा, 98 नहीं होगा, 99 11 से कट जाता है, 9 से कट जाता है, वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, 100 तो 3 अंक का हो गया तो वैसे नहीं होगा। ठीक, तो आपका यही 97 ऐसा अंक है
जो आपका अभाज्य संख्या होता है। ठीक, आगे बात देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है, 1 के पावर 0 का मान कितना, अभी जस्ट बताया, किसी संख्या के पावर में 1 होगा 0 होगा तो उसका मान क्या होता है आपका, किसी संख्या के घात में अगर 0 होगा तो उसका मान क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है 43062 को 10 की घात के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, 10 के घात के रूप में लिखना है। ठीक, 10 की घात के रूप में लिखने के लिए तरीका देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक, तो पहले लिखेंगे 4 गुणे 10 की घाते 4, 4 बार गया 4, प्लस 3 गुणे 10 की घाते, यहाँ पर 3 के ऊपर कितना है 3 है तो 10 की घाते 3 लगा देंगे, प्लस आपका कौन सा अंक है 0 गुणे 10 की घाते क्या हो जाएगा आपका 2, प्लस 6 गुणे 10 की घाते 1 प्लस 2 गुणे 10 की घाते 0, यही आपका क्या है मान है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसका मान 1 होता है तो सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर केवल 2 ही आएगा। तो विकल्प में आपका कौन सा दिया गया है, आपका 2 दिया गया है, विकल्प नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 15 का विकल्प नंबर कौन सा है, दूसरा है। इस तरह आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। आपका पहला चैप्टर हम लोग बहुत ही विस्तार से एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब आप उसका, ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या है, आगे चल करके हमें दूसरे से कोई चैप्टर पढ़ना है, इसमें दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।